देख पा रहे हैं कि यह सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है। आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या पूरे दिन बैठ के रहिएगा तो भी किसी प्रकार की परेशानियां आपको नहीं होगी। आपको ये नहीं पसीना गर्मी आना बैठना बहुत तरह के जो आपको परेशानियां होती हैं, तो जो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करना था तो फिर वहाँ पैसा चार्ज बहुत ज़्यादा लगता था, तो फिर हम गांव आए। लगभग आप बता सकते हैं कोटा में कितना लगता था? मेरा तो लगभग कहाँ से दिमाग में आया कि इस तरह की व्यवस्था करना है? सर एक दिन अचानक सर हम भी पटना में हैं सर, हम भी एक स्टूडेंट है, अभी मेरा भी कॉलेज चल रहा है, बी फार्म हम कर रहे हैं और वहाँ हम जाके देखे सर अपना ढाका। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव विजन रिपोर्ट। दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के। ढाका में पहली बार एक ऐसा जगह का शुभारंभ हुआ है जहां पर शिक्षा के लिए लोग अच्छे वातावरण का माहौल का व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, तो वही यह जगह ऐसा खुला है जहां पर बैठ कर के आप 5 घंटे तक मिनिमम फी में अच्छा से अच्छा आप लाइब्रेरी के जो सुविधा मिलती है, बाहर दूसरे शहर में मोतिहारी, पटना, कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसा व्यवस्था यहाँ पर आपको मिलेगा। हम बात करना चाहते हैं, पीछे देख सकते हैं द स्टडी जोन लाइब्रेरी ढाका में शुभारंभ हो चुका है और आज से ही शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर सीट जो है बहुत फ़िलहाल कम की व्यवस्था किया गया है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित बढ़ेगी और आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बेहतर सुविधा दिया जाएगा। हम आपको बताते चले कि यह जगह आपको ढाका और घोड़ासहान के बीच जो ब्रह्म स्थान है उससे जस्ट सामने अपोजिट साइड पूर्व साइड में एक गली आती है, उस गली से थोड़ा सा आगे आइएगा और वहाँ पे एक आपको बैनर मिलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा द स्टडी जोन लाइब्रेरी। वहाँ से थोड़ा सा अपने हाथ के साइड लेफ्ट में आइएगा और लेफ्ट में आने के बाद यह बिल्डिंग दिखाई देगा। और आइए हम इसमें क्या खूबियाँ है, क्या मतलब यहाँ पे व्यवस्था है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए। यहाँ पर जो है हमारे साथ इस लाइब्रेरी का व्यवस्थापक हैं। जी नमस्ते। क्या व्यवस्था है लाइब्रेरी का? सर व्यवस्था तो इतना अच्छा है कि आपको मोतिहारी, पटना, दिल्ली कहीं भी जाइए उससे अच्छा व्यवस्था मिलेगा और यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और आपको सुविधा में वाईफाई, आरओ का पानी, 5 घंटा का शिफ्ट है, बाकी जगह 4-4 घंटा का शिफ्ट है मिनिमम फी में। सर हम लोग फ़ी का टेंशन ही नहीं है। चलिए, फ़ी का तो टेंशन नहीं है। चलिए हम दिखाना चाहेंगे पहले यह व्यवस्था कैसे है, उसके बाद फ़ी की बात करेंगे, क्योंकि इसको अभी हम डाउट में रखते हैं ताकि आप देख पाएंगे कि आगे यहाँ पर जो व्यवस्था है, जैसे कि पटना, मोतिहारी, कोटा जाने वाले छात्र छात्रा जो अधिक से अधिक फीस लगा करके लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। और हम सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान में क्या अंतर होता है, वो भी हम आपको डिफरेंस सर से पूछेंगे, बताएंगे और हम भी आपको कोशिश करेंगे समझाने का कि ग्रामीण इलाका यानी छोटे से शहर में ये अच्छा व्यवस्था जो कैसे किया गया है और क्यों किया, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। सर ये रूम है सर, फर्स्ट केबिन है। हाँ, जैसे देख सकते हैं रूम नंबर 2 फर्स्ट केबिन में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग में एक रूम के अंदर 12 सीट है, जहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कीजिएगा हर एक लैब को, जहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था है, लाइट ऑन ऑफ करके आप पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मोटिवेशनल बहुत से शिक्षा की बातें दिया गया है, जैसे शिक्षा उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं बल्कि दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। साथ ही एकदम शिक्षित दिमाग एक खाली दिमाग से बेहतर होता है। ऐसे कई वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं यह केबिन पर हर प्रकार के कंफर्टेबल सीट है जो आप आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको 5 घंटे नहीं 10 घंटे भी बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। यह व्यवस्था है। इसी तरह हम आगे आपको व्यवस्था में लिए चलेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरी रूम है जहाँ पे रूम नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। सर यह क्या व्यवस्था यहाँ पे, कैसा लग रहा है लाइब्रेरी को लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग देखने आए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा सोचे थे उससे भी अच्छा उम्मीद है। तो यहाँ पर जो स्थानीय बच्चे पढ़ने आते हैं ढाका में जी, उनको लाइब्रेरी का यह माहौल दिया गया है। जी जी। तो इससे क्या माहौल में क्या बदलाव आएगा छात्रों के लिए? जी जी, बहुत आएगा। बहुत बच्चे लोग थे ना, उनको पढ़ने में बहुत परेशानी होता था,
घर में मतलब गांव में, तो इससे क्योंकि वातावरण तो गाड़ी का, वाहन का हाँ। शोर शराबा ज़्यादा दिक्कत करता है, घर के बच्चे दिक्कत करते हैं। आप देख सकते हैं अगल बगल में रोड भी नहीं है, रोड भी एकदम नहीं है। शांति माहौल मिलेगा। अगल बगल में कोई फैमिली उमली भी नहीं है, चिक चाक कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। सोनू जी, जी। आप यहाँ का स्थानीय हैं जी, और ये व्यवस्था देकर खुश हैं? बहुत खुश हैं। और आप जो छात्र यहाँ पे आना चाहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, उनके लिए यही कहेंगे कि वो लोग आके देखिए, यहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसा उनको कमी नहीं मिलेगा जिसकी वजह से उनको ना उम्मीद हो, इसलिए उनको एक बार बोलेंगे कि आके देखिए। देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वाले का फिदा हो जाता है, यानी सक्सेस उसको मिलती है जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले के लिए शिक्षा ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। यहाँ पर आपको और चीज़ भी दिखाना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, जैसे कि द स्टडी जोन लाइब्रेरी में आपको मिलने वाली है एसी की सुविधा, प्रतिदिन प्रति सीट पर लाइट एवं चार्जिंग की सुविधा भी है, साथ में सीसीटीवी की निगरानी आप पर की जाएगी। उसके बाद प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे, अपडेट आप रहेंगे प्रतिदिन उससे। हाई स्पीड इंटरनेट का भी सुविधा आपको मिलेगा, आरओ की स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था है। इतनी सारी व्यवस्थाएं जो है आपको ढाका में पहली बार व्यवस्था लेकर आए हैं, और ये बहुत ही खास बात है हमारे विद्यार्थियों के लिए, जो ऐसी व्यवस्था कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती कहीं कहीं, और कम से कम फीस में लगेंगे। चलिए हम आपको इनसे जो ऑनर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम से कम कितने फीस लगेंगे और क्या शिफ्ट रहेगा। आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम नवलेश कुमार हुआ। नॉलेज जी, कहाँ से दिमाग में आया कि इस तरह की व्यवस्था करना है? सर एक दिन अचानक सर हम भी पटना में हैं सर, हम भी एक स्टूडेंट है, अभी मेरा भी कॉलेज चल रहा है, बी फार्म हम कर रहे हैं। और वहाँ हम जाके देखे सर अपना ढाका का, पटना का, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा लड़का वहाँ पटना में है, बाजार समिति मुसल्लापुर हाट, और वहाँ जाके 4000 5000 घर से पैसा मंगा के वहाँ सिर्फ कुछ नहीं करता है, लाइब्रेरी में जाके ऑनलाइन क्लास करता है, रूम पे भी नहीं जाना है, और वहाँ खाने का भी टेंशन, खाना भी बाहर से खाता है, तो वो चीज़ का खर्चा और प्लस में लाइब्रेरी का खर्चा, ढेर खर्चा हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके जब यहाँ पे आप आते हैं, मिनिमम फी में 250 रुपये आपको लगेगा एक शिफ्ट का। हमारे पास अभी 3 शिफ्ट चल रहा है, सुबह के 6 से 11, 11 से 4 और 4 से 9, जो कि अभी सीट पूरा बुक हो गया है लगभग। चार्ज क्या है आपका? सर मिनिमम चार्ज आपको 250 रुपये लगेगा पर शिफ्ट का। अभी ऑफर है, अगर आप 3 मंथ का कराते हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। यानी कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक शिफ्ट एक दिन के लिए अगर आप आते हैं तो 250 रुपये लगेंगे, जबकि आप एक ही बार बुक कर लेते हैं 3 महीने के लिए तो मात्र आपको 500 रुपये मिल जाएगा। यही कहा सर? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं दी सर, मतलब 500 रुपये में आप 3 महीने बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के डिस्टर्ब के। किसी भी शोर शराबा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के शोर शराबा नहीं मिलेगा। शांत माहौल है और अच्छी जगह है। इस जगह का आपको लोकेशन भी हम आपको दे देंगे, नेट आप देख सकते हैं। साथ में इतनी जगह क्वालिटी बेहतर आपको बड़े शहरों में मिलेगा, जो चीज़ आपको यहाँ स्थानीय लोग निवेश जी करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई मान लीजिए नीलेश जी, यस सर, नॉलेज जी, चलिए नॉलेज जी आप ये बताइए कि जो ये व्यवस्था 3 महीने के लिए आप 500 कर रहे हैं, और कोई कहना चाहे कि नहीं हमको पूरा 1 ईयर का लेना है, 6 महीने का लेना है, तो आप क्या करिएगा? सर उसके लिए भी है, वो आके मिले हमसे एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9801613114। वो गूगल भी कर सकता है, या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया स्क्रीन नंबर पर भी हम आपका नंबर दे देंगे। यस सर। जिनको अगर जरूरत होगा स्क्रीन पर नंबर देखिएगा, उस नंबर पर आप डायल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। ढाका में आप आ करके इस बेहतर जगह का, माहौल का आप आनंद ले सकते हैं, और पढ़ने के लिए आपको इस शांत जगह ढाका में कहीं नहीं मिलेगा। सर सप्ताह के 7 दिन खुलने वाली है सर। सप्ताह के 7 दिन, Yes, sir। यानी कोई छुट्टी नहीं है? कोई छुट्टी नहीं सर, पढ़ने वाले के लिए कोई छुट्टी नहीं सर। सर वहाँ देखिए सर, वहाँ लिखा हुआ है मेहनत इतनी खामोशी। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं जैसे सर कह रहे हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये पढ़ने वाले छात्र ही जान सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है, और उनको पढ़ने में डिस्टर्ब होते हैं जब घर में कोई बच्चे का शोर शराबा होता है, वाहनों का शोर शराबा होता है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए शांत जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप चिंता मत करें, आप ढाका में आए, और ये जो ढाका और घोड़ा स्थान के बीच के जो ब्रह्म स्थान है उसके सामने, जस्ट सामने गली में आइए, और यहाँ आकर के इस द स्टडी जोन में आप लाइब्रेरी में आकर के यहाँ पर पढ़ाई करें, शांति वातावरण में रहे, और आपका बेहतर तैयारियाँ हो सकती हैं। सर मेरे साथ एक साथी है जो कोटा से अभी पढ़ के आए हैं, और ये कोटा से जो कोर्स इसका ख़त्म हो गया है सर, नीट का स्टूडेंट है, और ये पटना रहता है। पटना में ये भी अभी सिर्फ
लाइब्रेरी ही ज्वाइन किया है। अच्छा, यहाँ गाइडलाइन के लिए भी कोई व्यक्ति? हाँ सर, गाइडलाइन के लिए है सर। गाइडलाइन के लिए है। कंसल्टेंट के लिए हो, गाइडलाइनर हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ के लिए हमेशा 24/7 आवर हम लोग अवेलेबल रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय कुमार नाम है। अजय जी, सबसे पहले आप हमको एक बात बताइएगा, बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं जी कि लाइब्रेरी होता क्या है। जी। वहाँ पर बुक मिलेगा या बच्चा को अपना बुक लेकर आना होगा सेल्फ स्टडी के लिए, या कहीं किसी प्रकार को पढ़ाने वाले टीचर यहाँ रहेंगे, क्या होगा? पहले ये विस्तार से बताइए। देखिए, विस्तार से हम बताते हैं कि जैसे लाइब्रेरी होता है तो पहले तो ये होता था कि कॉलेज और स्कूल में सिर्फ होता था, जैसे कि और यहाँ जो प्राइवेट हम लोग खोले हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए खोले। तो जैसे कि घर पे बच्चा से रह के पढ़ नहीं पाता है, पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं या सब्जी वगैरह कुछ भी लाने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो कि 5 घंटा जो भी दीजिएगा अपने आप को दीजिएगा, यहाँ सिर्फ अपने आप को ही देना है। 5 घंटा पढ़ाई कीजिए और जाइए। यानी कि आप जिस भी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, हाँ, वो आके यहाँ या तैयारी किसी जॉब के लिए कर रहे हैं या किसी पढ़ाई एजुकेशन यानी जैसे मैट्रिक इंटर वगैरह का तैयारी भी कर रहे हैं, बीए का तैयारी कर रहे हैं, या किसी प्रकार का रेलवे कोई भी आप कंपटीशन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन हो तो यहाँ आकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी, मैं भी पहले कोटा में रहता था तो वहाँ मतलब कि मेरा सिलेबस समाप्त हो गया, तो फिर मुझे भी वहाँ लाइब्रेरी ही ज्वाइन करना था। तो फिर वहाँ पैसा चार्ज बहुत ज़्यादा लगता था, तो फिर हम गांव आए। लगभग आप बता सकते हैं कोटा में कितना लगता था? मेरा तो लगभग हॉस्टल चार्ज 15,000 लगता था और खाना पीना मतलब पॉकेट खर्चा लेकर 18,000 रुपये का महीना जाता था। लाइब्रेरी कितना लगता था? लाइब्रेरी वहाँ 1,000 रुपया। 1,000 रुपया जी, 1 मंथ का? जी। बताइए दोस्तों, यहाँ 3 महीने में आपको मात्र 500 रुपये लग रहे हैं और कोटा में आपको 1,000 रुपये देना पड़ता था 1 मंथ के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो ढाका के आसपास के लोग पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। पढ़ाई के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ढाका आइए और द स्टडी जोन लाइब्रेरी में पढ़ाई कीजिए, शांति से वातावरण रहेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनकी जो शिफ्ट होता है, पढ़ाई करने का जो समय अवधि होता है, कोर्स का जो टाइमिंग होता है, वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक सभी लोगों का कंप्लीट हो जाता है और मई के बाद ही लगभग में एग्ज़ाम सब जगह होता है। इस बीच में बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो अपने कोर्स कंप्लीट करते हैं और वहाँ पर रह करके कहीं लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कई प्रकार के आर्थिक तंगी के साथ साथ कई प्रकार के डिप्रेशन का भी उन्हें शिकार होना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ढाका में ही जो लाइब्रेरी आप वहाँ पर खोजते हैं, अधिक से अधिक पैसा भी लगता है, डिप्रेशन में भी आप आते हैं। वह चीज़ आपको ढाका और ढाका के आसपास के जो लोग हैं वो ढाका में आकर के कम से कम खर्च में घर पे रह करके अपने सभी लोग दोस्त यार माई बाप और सबके साथ रह करके आप यहाँ 5 घंटा सिर्फ समय दे करके या आपके समय जिस हिसाब से पढ़ाई है उस हिसाब से समय दे करके शिफ्ट ले करके आप यहाँ पे बहुत कम खर्च में पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको घर के लोग आपके नज़र के सामने रहेंगे और किसी प्रकार का डिप्रेशन में जाने की भी संभावना नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके अगर किसी प्रकार के डिप्रेशन में आपके बात व्यवहार में भी किसी प्रकार का कमी आता है तो आपके घर के लोग आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि हाँ इस तरह से ना, इस तरह से करना चाहिए, बेहतर होगा। आप अपनी बातों को खुल करके अपने गार्जियन के पास रख सकते हैं। जो आप कोटा में, पटना में या किसी भी जगह पे आप संस्थान पे जाके पढ़ाई करते हैं वहाँ आप अकेले रहते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी अगर आपको टेंशन होता है, उलझन होता है, तो आप गार्जियन को खुल करके नहीं कह पाते हैं, जो आपको यहाँ रह करके आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि जब तक जीना तब तक सीखना और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ जो है शिक्षा। आप शिक्षा को लेकर के प्रति सजग हैं, किसी ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो आपके लिए है द स्टडी जोन लाइब्रेरी ढाका, जहां पर आपको हर एक प्रकार के सुविधाएं मौजूद हैं, वाईफाई से लेकर के शांत वातावरण। सबसे बड़ी बात है शांत वातावरण है। सीट भी यहाँ के जो है एकदम कंफर्टेबल है, जो आपको किसी प्रकार से कहीं भी आपको बैठने में 5 से 10 घंटा बैठिएगा भी तो कहीं से कोई दिक्कत देख पा रहे हैं कि यह सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है। आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या पूरे दिन बैठे रहिएगा तो भी किसी प्रकार की परेशानियां आपको नहीं होगी। आपको ये नहीं पसीना, गर्मी आना, बैठना, बहुत सी तरह के जो आपको परेशानियां होती हैं, तो जो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ढाका के क्षेत्र के आसपास कहीं से भी हो या कहीं से लोग जो आप कहीं स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आप एक बार यहाँ आइए
और यहाँ का व्यवस्था देखिए, यहाँ पर 1-2 शिफ्ट लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिए। बाहर के 1000, 10,000, 15,000 के जो आपको लोचा है, टेंशन है, आर्थिक स्थिति भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार से फैमिली है, जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं से कर्ज लेकर के या कहीं से किसी प्रकार से भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और उनको क्या परेशानियां होता है वो गार्जियन ही जानते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो घर पे रह करके आइए, ढाका में इस जगह पे बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कीजिए।